नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। शुरू करें ट्रांजिशन मेटल्स को पीरियड्स में। हम लोगों ने जो पिछला पार्ट था अपना, उसमें हमने ट्रांजिशन मेटल को ग्रुप तक डिस्कस किया है। पी ब्लॉक को पीरियड्स में ग्रुप में डिस्कस किया, एस ब्लॉक को ग्रुप में डिस्कस किया। काफी डिस्कशन हुआ एमपीबीपी वगैरह का, कहां पर क्या लेना ये डिस्कस किया। अब ट्रांजिशन मेटल्स को हम लोगों ने उसके सब बात डिस्कस किया, ग्रुप में उनके मेल्टिंग पॉइंट को हमने क्लियर बोला। बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से आप बचे सामान्य तौर पर मेल्टिंग पॉइंट को लेके, क्योंकि मेटल सॉलिड है और आपने सॉलिड में ही बॉन्डिंग पढ़ी है। तो अब स्टार्ट करते हैं किस चीज को, ट्रांजिशन मेटल्स को पीरियड में पहले मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की भी बातें करें। आ जाओ, 3D सीरीज देख लो एक बार। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सीखोगे अच्छे से। बहुत इररेगुलर मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, एकदम इररेगुलर, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं। अच्छे से आ जाइए, देखो कितना इररेगुलर ट्रेंड है, लेकिन उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपको याद करना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो शुरू का 3 मेंबर है ना, इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट घटता हुआ नजर आएगा। शुरू के 3 मेंबर में आपको मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब अच्छे से देखें, वैनेडियम से फिर वहीं से 3 मेंबर में मेल्टिंग पॉइंट घटता हुआ नजर आएगा। 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा, 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा। और देखो ऐसे ही याद रखते हैं, 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा, 2 में बढ़ेगा, 2 में घटेगा। अभी तक तो मैंने ट्रेंड बनाया है ऐसे कि आपको याद हो, क्योंकि ये याद रखना अच्छे से, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। शुरू के 3 मेंबर में बढ़ेगा, फिर 3 मेंबर में घटेगा, 2 में बढ़ेगा, 2 में घटेगा। यहां तक तो याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ बोल लो, क्या बोला मैंने? ट्रांजिशन मेटल्स के पीरियड में मेल्टिंग पॉइंट को 3 मेंबर बढ़ेगा, 3 मेंबर में घटेगा, 2 में बढ़ेगा, 2 में घटेगा। फिर बोल लो, 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा, 2 में बढ़ेगा, 2 में घटेगा। अगर गलती से ऐसा कर दिया कि आपने शुरू किया घटने से, बढ़ने के बजाय, तब तो जुल्म हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है मैं समझा देता हूं। अब यहां से कंटिन्यूअसली घटते रहेगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं बढ़ने और घटने का एक जनरल ट्रेंड पहले लीजिए आप। आपको इन जनरल क्या दिख रहा है? इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है? ठीक से, तो शुरू में आप देख रहे हैं कि 3 मेंबर यहां से आपका इंक्रीज कर रहा है, 3 मेंबर बढ़ रहा है। फिर देख रहे हैं 3 मेंबर घट रहा है, फिर देखो यहां घट रहा है इतनी दूर, और फिर यहां पर बढ़ रहा है, अब वापिस घट रहा है और करीब करीब घट ही रहा है। क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? हमने बोला, आप देखिए यहां भी डिक्रीज कर रहा है इतनी दूर, डिक्रीज, फिर यहां भी डिक्रीज, अब फिर यहां से इधर डिक्रीज। क्लियर है? और इंक्रीज वाला मामला सिर्फ कहां है? अगर व्हाइट कलर कर दूं तो इंक्रीज कहां है? सिर्फ यहां पे इंक्रीज और यहां इंक्रीज है। तो ओवरऑल आपको ज्यादातर क्या दिख रहा है दाहिने जाने पर? ये इंक्रीज वाला है और ये डिक्रीज वाला, ये इंक्रीज वाला है और येलो वाला डिक्रीज वाला है। तो आपको ओवरऑल ज्यादा क्या दिख रहा है? सर ओवरऑल साफ साफ दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। पता चल रहा होगा। इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स में डिक्रीज कर रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं अब। ठीक है, आ जाए। तो इन जनरल हमने कर दिया कि इन जनरल डिक्रीज कर रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर ले, क्या हमने बोला? हमने बोला है शुरू के 3 मेंबर में सर बढ़ेगा, फिर 3 मेंबर में घटेगा, फिर 2 मेंबर में बढ़ेगा, फिर 2 मेंबर में घटेगा और कंटिन्यूअसली घटता रहेगा। पहले बढ़ेगा। आ जाइए, तो अगर मैं बोलूं कि अच्छे से देखिए, अगर मैं बोलूं
कि इस तरह से ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट में अब ऑर्डर लिखना है। तो बोलोगे कि सर आराम से आराम से आराम से बेटा, बोलोगे कि सर पहले बढ़ा तो वैनेडियम आया हाईएस्ट, अब फिर घटा तो वैनेडियम ही आया हाईएस्ट। 10 मेंबर में 5 मेंबर तक जब ट्रैवल कर जाते हैं, क्या बोला हमने, 10 मेंबर में 5 मेंबर तक जब ट्रैवल कर जाते हैं तब तक हाईएस्ट वैनेडियम ही है, और आगे तो घट ही रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वैनेडियम, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वैनेडियम। आप अपनी एनसीईआरटी को पलटिए, आपको क्रोमियम दिखेगा जो गलत है। आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ, उस ग्राफ के पीक को देखिएगा तो वहां क्रोमियम दिखेगा जो गलत है, एकदम गलत है। क्लियर है? तो हाईएस्ट वैनेडियम। अब क्रोमियम का मामला क्या है, क्रोमियम दोस्त मेरे क्लोज होता है काफी ज्यादा, 1915 डिग्री सेंटीग्रेड और 1903 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली दोनों काफी क्लोज होता है। क्लियर है? लेकिन फिर भी हाईएस्ट आपसे पूछा जाए तो आप वैनेडियम ही बोलेंगे, ना कि क्रोमियम। एनसीईआरटी में रहने दे, कहीं कहीं पर एनसीईआरटी के अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ती है, हर जगह नहीं। और भी बहुत सारे जगह डिस्प्यूट है एनसीईआरटी से। केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है, इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी है, तो बहुत सारे जगहों पर आवाज उठानी पड़ती है, बहुत सारे जगहों पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल लेना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कितनी क्लैरिटी वाली चीजें। तो वैनेडियम, आप गूगल पे जाएं, आप विकिपीडिया पे सर्च कर ले वैनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट, बात साफ है। अदर वेबसाइट्स पे भी, ऑथेंटिक साइट्स पे, अदर अच्छे बुक्स पे भी आप जाके देख ले। जेडीली की बुक पलट लें, जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंस की बुक है। आईआईटी जेई तो पर्टिकुलरली वहां से एकदम खजाना सवाल का उठाता, तो आपको वैनेडियम दिखेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब किसका मैं लूं? चलो वैनेडियम क्रोमियम हाईएस्ट हो गया, क्लोज होता है काफी। अब किसका मैं लूं? सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए, बोलोगे ध्यान से, इधर जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, इन दोनों का तो हाईएस्ट हुआ। अगला नंबर किसका लूं, लेफ्ट वालों का या राइट वालों का? तो राइट में तो डिक्रीज ही कर रहा है, देख रहे हो, डिक्रीज ही कर रहा है क्रोमियम से मैग्नीज। सिर्फ एक जगह बढ़ा है आयरन में, तो आयरन काफी दाहिने है, आधे के बाद है, मतलब अगला नंबर लेफ्ट वालों का होगा, टिटेनियम और स्कैंडियम। देखो कैसे पता चल गया, फिर रिपीट कर रहा हूं। फिर से मैंने बोला कि हाईएस्ट वैनेडियम क्रोमियम हमने निकाल दिया, हमने बोला हाईएस्ट हमने वैनेडियम और क्रोमियम निकाल दिया। अच्छे से देखो, अब उसके बाद इधर तो डिक्रीज ही कर रहा है, तो अगला नंबर जो जस्ट आएगा वो इसी के बाद आएगा ना। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, जस्ट अगला टिटेनियम स्कैंडियम, लेफ्ट निपट गया। अब उसके बाद आ जाओ, अब मैग्नीज और आयरन में ज्यादा कौन है, सर आयरन। ठीक है, अब इधर तो डिक्रीज ही कर रहा है, एक मैग्नीज का है, मैग्नीज का पोजीशन देख लो अच्छे से, ठीक कॉपर के पहले, मतलब 8B को एक साथ लिखना है, आयरन कोबाल्ट निकल 8B को एक साथ लिखना है। अब ठीक उसके बाद बेटा मैग्नीज और तब कॉपर जिंक। याद हो जाना चाहिए, एक बार में इसको अच्छे से याद करना है हम लोगों को। एक बार मैं फिर से बोल दूंगा, उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक से देख लो, शुरू पहला कैसे पॉइंट लगाओगे, सर 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा, 2 में बढ़ेगा, 2 में घटेगा, फिर घटते रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा, 2 में बढ़ेगा, 2 में घटेगा, फिर घटते रहेगा। पहला पॉइंट ये क्लियर किया। सेकंड, उसके बाद क्या करना, आराम से इत्मीनान से। सेकंड क्या करना, हाईएस्ट जो 3 में बढ़ेगा, 3 में घटेगा, तो आधा पीटी ट्रेवल हो गया, आधा सीरीज, और अभी भी अपना वैनेडियम हाईएस्ट आया, तो हमने बोला वैनेडियम क्रोमियम दोनों करीब करीब बराबर होता, तो हाईएस्ट लेवल पर वैनेडियम क्रोमियम हमने लिख दिया दोस्त। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला अब अगला नंबर किसका लिया जाए, पहले लेफ्ट वालों का, क्योंकि राइट तो डिक्रीज कर रहा है ज्यादातर, तो लेफ्ट टिटेनियम स्कैंडियम निकाल लिया। अब मैग्नीज से आयरन ज्यादा है, तो पहले आयरन, जैसे ही आयरन लिखा याद आ गया 8B को एक साथ कर लो, आयरन कोबाल्ट निकल। अब मैग्नीज लगाओ, फिर कॉपर जिंक राइट वाला। तो उम्मीद है ये सॉल्व हो गया होगा, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। मैं एक बार फिर से लिख भी देता हूं पेज नंबर 2 पे आके, ध्यान से। देयरफॉर क्या मेल्टिंग पॉइंट आया, ध्यान से, वैनेडियम क्रोमियम, फिर क्या आया,
लेफ्ट टिटेनियम स्कैंडियम, लेफ्ट निकल गया। अब उसके बाद राइट में मैग्नीज से आयरन पे बढ़ा, तो आयरन हमने बोला एक साथ आयरन कोबाल्ट निकल लिख लो, फिर मैग्नीज, फिर कॉपर जिंक, ये तो हमने लिख दिया। अगर आप साथ में बीपी का ऑर्डर देखना चाहते हैं, हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो एमपी का ऑर्डर हो वो बीपी का ऑर्डर नहीं होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ऑर्डर, बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर। अगर आप इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर देखो, बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बीपी डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारे लिक्विड स्टेट में बॉन्डिंग कैसी है, और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फेज चेंज पर, फेज ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है। आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अच्छे से देखो बढ़िया से। लेकिन एक चीज, अगर मैं ये देखना चाहूं कि हाईएस्ट में बॉइलिंग पॉइंट और एटोमाइजेशन में कौन है, हाईएस्ट में अभी भी वैनेडियम है, लेकिन वैनेडियम के बाद अगला नंबर टिटेनियम है, यहां भी वैनेडियम के बाद अगला नंबर टिटेनियम है, और लोवेस्ट में कॉपर जिंक ही है, लोवेस्ट में कॉपर जिंक ही है। कुछ क्लियर हुआ? मतलब ये दो मेंबर तीनों का सेम है लोवेस्ट का, और हाईएस्ट का सिर्फ एक मेंबर तीनों का सेम है, पहला वाला। क्लियर हुआ? क्रोमियम जस्ट नहीं है भाई साहब, क्रोमियम 6th पोजीशन पर है। अब सोचिए आप, जबकि वहां पर मेल्टिंग पॉइंट में क्रोमियम ऑलमोस्ट 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है, करीब करीब, है ना। और अगर आप एटोमाइजेशन भी करें तब भी 6th पोजीशन पर है। कौन? आपका क्रोमियम। किसके लिए लिखा हुआ 6th पोजीशन पे? क्रोमियम। इसीलिए मैं आपसे फिर से ये बोल रहा हूं और आखिरी बार बोल रहा हूं, आपको ये डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि मैं एक साथ एमपी बीपी ना इस्तेमाल करूं। ये गौरी शंकर, ये लोटा डोरी, ये सीताराम, ये इनऑर्गेनिक मन्नू, ये मम्मी पापा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। एमपी आपके सॉलिड फेज की बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, जबकि बीपी आपके लिक्विड फेज की बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। तो उम्मीद है ये मामला आपका क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ, हमने ये भी क्लियर किया, जहां पे क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट में एकदम तकरीबन हाईएस्ट पोजीशन पर है। क्रोमियम को विवाद लेके इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि क्रोमियम आपकी एनसीईआरटी कहती है मेल्टिंग पॉइंट उसका हाईएस्ट होता है, इसलिए क्रोमियम को लेके। तो जहां पे एक तरफ से क्रोमियम करीब करीब हाईएस्ट पर है मेल्टिंग पॉइंट में, वहां बॉइलिंग पॉइंट में वो 6ठे पोजीशन पर है। आखिरी दो में कॉपर जिंक तीनों में है, आखिरी दो में, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट डील करें कि बॉइलिंग पॉइंट डील करें कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डील करें, ये कॉपर एंड जिंक का सबसे कम और जिंक का तो सबसे कम। आराम से आ जाइए, अच्छे से देखिएगा। तो सर और दूसरे पीरियड के बारे में क्या है? अगेन फॉर हायर पीरियड्स, सर इसके लिए कहानी क्या है? फिर इररेगुलर है ट्रेंड, इररेगुलर है ट्रेंड, लेकिन इस बार हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ग्रुप हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों को समझिए। हाईएस्ट आपका पकड़ाएगा 6B ग्रुप से और लोवेस्ट आपका वहीं से, कहां? 2B ग्रुप से। हाईएस्ट आपका कहां से? 6B ग्रुप से, और लोवेस्ट कहां से? 2B से। मतलब यहां वैनेडियम और क्रोमियम है, लेकिन बाकी में निर्विवाद रूप से मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है, ये हाईएस्ट। क्लियर हुआ? और लोवेस्ट की कहानी में सारे सीरीज में सबसे ज्यादा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी है। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात अब अच्छे से समझ में आई होगी। डी ब्लॉक में हाईएस्ट कहां से निकलेगा आपका? किस ग्रुप से? 6B ग्रुप से। और लोवेस्ट किससे निकलेगा? 2B ग्रुप से। बस 3D सीरीज में वैनेडियम है, क्रोमियम नहीं है। अंदर का जो ट्रेंड है वो उससे डिफरेंट होगा, उसके तरह का ट्रेंड नहीं होगा, आप समझ रहे, क्योंकि शुरू से ही डिफरेंट आपको दिख रहा है।
3B ग्रुप, सॉरी 6B ग्रुप का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सामान्य तौर पे और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सामान्य तौर पर 2B, लोवेस्ट तो एकदम पक्का है 2B का ही होगा। हाईएस्ट में क्या है ना कि सिर्फ जब 3D सीरीज करते हैं तो वहां पर क्रोमियम नहीं है, आपका वैनेडियम है। क्लियर भी होगी बात अच्छे से। अब आ जाइए, अब मैं क्लियर करता हूं। अब 3D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट को मैं देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज। सर बार बार क्यों लिख रहे हो? इस बार एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। और हां यह भी क्लियर है कि इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर है ना? डी ब्लॉक में नीचे, और इसमें भी डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। नहीं ना, इस ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट अप द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, पढ़ाया हमने पिछले लेक्चर में। ठीक है, आ जाइए। अब एक कर्व खींचना है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई। इस पर मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में रख रहा हूं और इस पर एटॉमिक नंबर। आ जाइए, 3D सीरीज का एक कर्व खींचना। तो आपने अभी जो लिखा है वैल्यू, उसमें सबसे ज्यादा किसका लिखा है? वैनेडियम, क्रोमियम, फिर टिटेनियम, स्कैंडियम, यही था ना बेटा, लेफ्ट। फिर बोलते जाओ बोलते जाओ, इसके बाद क्या आएगा? मैग्नीज से आयरन बढ़ा था तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर मैग्नीज, फिर कॉपर। जी बिल्कुल सर। तो सबसे ध्यान से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करना, Z इक्वल्स टू 21 से, और आपको Z इक्वल्स टू 30 पर जाना है। ठीक है, तो स्कैंडियम का कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा, मान लो यहां पे है। क्लियर है? कौन एलिमेंट है यहां पे? स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम से जब टिटेनियम में जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, तो सोचो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? टिटेनियम का ज्यादा, और टिटेनियम से वैनेडियम में जाएंगे और ज्यादा, मतलब पहले ऐसे कर्व उठेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, यहां स्कैंडियम है, टिटेनियम होगा, और पीक पर गया वैनेडियम। सही है, बढ़ा मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ। अब आपने देखा कि करीब करीब मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहा। हल्का सा ये आपको लग रहा है ऊपर चला गया, तो एकदम पैरेलल लो। सही है, अब मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहा। यहां पर कौन एलिमेंट है? सब क्रोमियम है। अब आराम से एक पैरेलल लाइन खींच दिया स्कैंडियम के मेल्टिंग पॉइंट के लाइन। अब क्रोमियम के बाद अचानक क्या हो गया? मैग्नीज का घटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर वाइज लिखोगे तो मैग्नीज का घटा। आप देख रहे हो मैग्नीज बहुत पीछे चला गया। तो घटा तो कितना घटा? क्या स्कैंडियम के लाइन के नीचे? बिल्कुल बहुत नीचे मैग्नीज घट। ये लो, कौन एलिमेंट आ गया यहां? सर यहां मैग्नीज आ गया। अब मैग्नीज से आयरन का क्या है? ज्यादा, ज्यादा तो उठेगा ऊपर, बिल्कुल। ठीक है, डबल कर दे। सही है। अब मैग्नीज से आयरन का क्या है? ज्यादा, तो उठेगा, लेकिन कितना उठेगा? स्कैंडियम की लाइन के ऊपर कि नीचे? देख लो अच्छे से, स्कैंडियम से तो आयरन कम है ना बेटा, इसलिए ये उठाना है, लेकिन स्कैंडियम की लाइन के नीचे रखना। क्लियर है? कौन एलिमेंट वहां पे पहुंचा? सर आयरन। अब कोबाल्ट निकल क्या है? कोबाल्ट निकल आयरन के नीचे है, लेकिन आयरन के नीचे में एक पॉइंट है, मैग्नीज के लाइन से किधर है? सोचो, कोबाल्ट निकल आयरन से नीचे है, लेकिन मैग्नीज से तब भी ऊपर है। सही है। कौन कौन है इस लाइन पे? सर कोबाल्ट भी इसी पे और निकल भी इसी पे है।
क्लियर है? अब जरा देखो, अब बचा कॉपर जिंक, बहुत तेजी से गिर गया वैल्यू। कॉपर जिंक, हालांकि इसको स्ट्रेट भी रख सकते थे। अच्छा, तेजी से गिरा है ना, सडन फॉल किया है मेल्टिंग पॉइंट, हाँ इधर आएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस लाइन पे कौन आ गया, कौन आ गया जी? निकल, कॉपर एंड जिंक। अब जाकर के ये कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ हुआ। ध्यान से देखिए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, शुरू के 3 मेंबर बढ़ा, फिर 3 मेंबर घटा, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कांस्टेंट ही था लेकिन घटा है करीब करीब, फिर 2 में बढ़ा, फिर 2 में घटा, फिर घटते रह गए। आपकी एनसीईआरटी इसी कर्व को कैसे ड्रॉ करती है जरा देख ले। वो यहां से ऐसे गई है, पीक पर वैनेडियम सॉरी क्रोमियम लेती है, फिर वो यहां से गिरती है, जैसे वो गिर रहा मैग्नीज, वो गिरा रही है कर्व को, मैग्नीज पर आ रही है ला करके, और फिर वो उठा रही है, ऐसे उठाने के बाद फिर वो ऐसे। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी को, वो आपका इसी तरह से मिलेगा। ये एनसीईआरटी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोगों ने एनसीईआरटी से भिरंत करा है, और करना भी चाहिए। विवेक अपना इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ी ना मान लेंगे, देखना तो बनता है ना, साइंस पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हम 3D सीरीज के एलिमेंट के कर्व को ड्रॉ करें। आप एम्स का पेपर देखें, एग्जैक्ट ईयर तो ध्यान नहीं है, 4 ऐसे ऐसे कर्व ड्रॉ किए हुए थे, और उसमें 2000 के बाद का वो पेपर है, और उसमें यह पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा कर्व सटीक रूप से 3D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट, एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट को दिखाता है। बहुत बहुत अच्छा वो क्वेश्चन था। और एक बार क्या किया था, नीट ने शायद ऐसा काम किया, हाँ नीट का है शायद, वो उसने कर्व को ऐसे ड्रॉ करके, और उसमें पोजीशन मतलब एलिमेंट नहीं लिखा था कहीं पे, 4 एलिमेंट लिख दिया था ए बी सी डी, और उसका कहना था कि इसमें ए बी सी डी कौन एलिमेंट है। ठीक है, उसका क्वेश्चन इस तरह से था, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, कर्व ऐसे जाएगा ना, फ्लैट तेजी से डिक्रीज किया है। अच्छा, हमने कम कर दिया है स्लोप को, ये वाले में हमने कम कर दिया बेटा, सॉरी, ये वाले में हमने यहां पे थोड़ा सा हमें सही करना है। तेजी से ना फॉल करेगा ना, ऐसे जाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक, अभी यहां पे हमने सही ड्रॉ किया था, हल्का सा ठीक है, वो स्ट्रेट भी आप रखो, एनसीईआरटी में तो स्ट्रेट रखा हुआ है ऐसे। तो चलो ये है। अब देखो यहां पे वो 4 पोजीशन दिया हुआ है, ध्यान से, यहां दिया हुआ है ए बी सी और डी। इन 4 एलिमेंट्स में कौन है ए बी सी डी आर? ऑप्शन ए, अच्छे से देख ले, वहां पे रख दिया है, ठीक से देखोगे, जिंक, आयरन, निकल, कॉपर। बी, स्कैंडियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर। स्कैंडियम, मैग्नीज, निकल, हाँ ठीक है, चलो एबीसीडी को मैं सही कर दे रहा हूं थोड़ा। स्कैंडियम, मैग्नीज, आयरन,
निकल, और ऑप्शन डी मैग्नीज, आयरन, निकल, स्कैंडियम। ये क्वेश्चन आपके, तो क्या इसका आंसर होगा? ए बी सी डी चार एलिमेंट्स आपको इस कर्व पर दिया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ कि ये एटॉमिक नंबर है, और 3D सीरीज का ये क्लियर लिखा हुआ है, और ये मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या करेक्ट होगा? अब देखिए, आपको इस कर्व पे वही समझना होगा, उस ऑर्डर को अपने दिमाग से लगाना होगा, ठीक है? तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम बढ़ेगा, क्रोमियम बराबर, तीन बढ़ा, बराबर हुआ, फिर यहां से घट रहा है एक्चुअली क्रोमियम। मैग्नीज पे अचानक ड्रॉप करता है, तो ए इज मैग्नीज। ए हमारा फर्स्ट में, ए वहां पर, ए कौन होगा? मैग्नीज, सही है। अब मैग्नीज से आयरन बढ़ता है, तो ये होगा हमारा आयरन, सही है। फिर घटेगा, तो घटेगा तो कौन हो जाएगा? कोबल्ट, निकल। बेंट पर कौन आ जाएगा? निकल ना, तो निकल हो जाएगा ये सी। और डी हमारा स्कैंडियम है, जबकि मिलता जुलता एक आंसर सी था, क्योंकि लग रहा था ना कि वहां पे तो स्कैंडियम होगा, लग रहा है ना ऐसे, वहां स्कैंडियम होगा, फिर ये मैग्नीज होगा, फिर ये आयरन होगा, आयरन के बाद ये निकल होगा। तो बड़ा देखने से लगता है ना कि सी को टिक कर दूं। बाकी जिसको नहीं पता उसको तो कभी सवाल भी नहीं होगा अगर पूरा ऑर्डर नहीं पता। लेकिन आपका आंसर क्या है? तो उम्मीद है हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट अच्छे से सिखाया। एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी, और पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के पीरियड्स में भी और ग्रुप में भी आपने एंजॉय किया होगा अच्छे से एक चीजें। फिर भी मैं बोलूंगा, एक बार बताएं कोई क्लैरिटी आपकी कैसी रही कॉन्सेप्ट की? अच्छे से आपने एंजॉय किया, क्लियर हुआ आपका? और अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप बताएं स्क्रीनशॉट के साथ। ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 3 है, 2 है, 1 है। बताएं, अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछें, और अगर चीजें क्लियर हैं तो बताएं प्लीज।
गुड 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 गुड, यस सर यस सर यस सर, क्लियर है। पता नहीं किसकी आईडी है, जब पता ही नहीं किसकी आईडी तो एक्सेस क्यों कर रहे हो बेटा, पता नहीं किसकी आईडी है। हाँ, तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का मामला खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाला एरिया, एमपीबीपी, इंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन, जो भी था आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो जितना पढ़ना था हमने कंप्लीट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेंसिटी। ठीक है, अच्छे सब आ जाए, नया टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, डेंसिटी को आ जाए अच्छे से। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा, वो डेंसिटी। डेंसिटी में बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं है हम लोगों के सिलेबस में। आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से यहाँ देखेंगे आप। ठीक है, आपको फिर से तीनों ब्लॉक में डिस्कस करने हैं, एस ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में भी और डी ब्लॉक में भी। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, मतलब इतना ज्यादा आपके सिलेबस में डेंसिटी नहीं पढ़ना, क्योंकि डेंसिटी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो बहुत लिमिटेड एरिया में बातें करनी है। आज हम लोग बात करते बेटा, अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ मेटल्स। आपको इस बात का अंदाजा अच्छे से होना चाहिए, बढ़िया से इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है।
लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए उसको थियोरेटिकली डील करना था, इसको फॉर्मूला से डील करना होगा। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को, तो आपके सामने अगर उसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, तो आप जब उसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं दो चीजों के लिए, तो आप उसको कंपेयर कहां से करते हैं, क्या चीज सोच के या देख के, किन फैक्टर्स पर, जिस जो फॉर्मूले में दिखता है उस फैक्टर से कंपैरिजन करते हैं। तो डेंसिटी क्या है, पहला पॉइंट तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहां पर हमारे एलिमेंट में अगर बात करें, मेटल में अगर बात करें या एलिमेंट ही आप बोल ले, तो यहां मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम, यही होगा ना, मास बाय वॉल्यूम, मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम, पहला पॉइंट। तो आपको यह बात तो समझ में आ गया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास भी है, और आपको यह भी समझ में आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक वॉल्यूम भी है, और आप ये क्लियर समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला में है, इसलिए ये दोनों पर सबसे ज्यादा फोकस होना मास और वॉल्यूम पे ही। अलग बात है कि थियोरेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ था, वो हमने पहले ही किया था। थियोरेटिकली मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा। थियोरेटिकली ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ पैकिंग, किस तरह की पैकिंग है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये सब थियोरेटिकली, आप फॉर्मूले से जाइएगा तो आप तो यही दो चीज को सबसे ज्यादा पकड़ेंगे, नहीं जी, मास और वॉल्यूम को, इसी को आप सबसे ज्यादा पकड़ेंगे कि सर मोलर मास कहां ज्यादा हो और कहां पे, मतलब एटॉमिक मास कहां ज्यादा हो और सर कहां वॉल्यूम कम हो, अच्छे से सीखिए। अब आ जाओ, मैं इसको धीरे धीरे लगा रहा हूं, एस ब्लॉक से स्टार्ट कर, पेज नंबर 6। यार तू ब्लैक क्यों हो जाता है? चलिए, पेज नंबर 6, ठीक है। अब मैं लगाता हूं यहां पर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या लगाऊं सर? एस एंड पी। आ जाओ, अच्छे से देखिए, ग्रुप वाइज डिस्कस करते हैं, वहीं से चीजें निकल के आएंगी। 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, एनसीजी, सही है। डाउन द ग्रुप जाने पर सबसे पहले एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण एटॉमिक वॉल्यूम सर वो भी बढ़ेगा, और एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी सर घटेगी। तो ये तो हमने किससे निकाला? वॉल्यूम से। अब वहीं पर साथ में मास भी देखना होगा, एटॉमिक मास, मोलर मास वही है बेटा, तो सर एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, ध्यान से सुने, तो हमारा डेंसिटी, मास बढ़ने से डेंसिटी सर बढ़ेगा। तो एक फैक्टर फॉर्मूला में, एक फैक्टर डेंसिटी को घटा रहा और एक फैक्टर फॉर्मूला में डेंसिटी को बढ़ा रहा। क्या बोला हमने? हमने क्या बोला सर? आपने बोला कि फॉर्मूला में एक फैक्टर डेंसिटी को बढ़ा रहा है और एक फैक्टर डेंसिटी को घटा रहा है। सही है, दोनों बातें हैं। अब क्या होगा सर? ओवरऑल क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन फैक्टर तेजी से चेंज कर रहा है, मास तेजी से चेंज कर रहा है या वॉल्यूम तेजी से चेंज कर रहा है। अगर सर मास तेजी से चेंज करेगा तो डेंसिटी ओवरऑल बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम तेजी से सर चेंज करेगा तो डेंसिटी ओवरऑल घटेगी। क्लियर है? आ जाओ, अगर आप बेटा मास को देखो तो लिथियम 7 यूनिट है, सोडियम 23 यूनिट है, और पोटेशियम 40 यूनिट है, या 39 भी बोल सकते हो। आप देख रहे हो 2 गुना 2.5 गुना ऐसे मास बढ़ रहा है ना बेटा।
ये डबल ट्रिपल ऐसे मास बढ़ रहा है। क्या वॉल्यूम डबल ट्रिपल एलिमेंट का बढ़ सकता है? साइज कभी नहीं। चाहे आप 2 सेल वाला साइज ले लें लिथियम, या जिसमें 2 सेल है, 2 सेल है ना बेटा, 2 सेल है इसमें, या आप लेड एलिमेंट ले लें जिसके पास 2 8 18 32 18 4, कितने सेल है? 6 सेल है। दोनों का ही साइज एंगस्ट्रॉम में ही है, दोनों का साइज 10⁻⁻10 मीटर के ही ऑर्डर में है। मतलब आप कितना भी बड़ा एलिमेंट ले ले, साइज एंगस्ट्रॉम में ही होता है। उसी में थोड़ा बड़ा और छोटा होगा कि ये 6 सेल है तो चलो बड़ा होगा, क्लियर है? इसी में थोड़ा सा बड़ा और छोटा होगा कि ये 6 सेल है तो चलो बड़ा हो गया, यही पॉइंट है। लेकिन एटॉमिक साइज एंगस्ट्रॉम में ही होगा। ये डबल ट्रिपल ये इस तरह से एटॉमिक साइज बड़ा नहीं होता है, क्लियर है? तो कौन तेजी से बढ़ेगा? सर मास, क्योंकि मास डबल ट्रिपल हो सकता है। तो आपने क्या बोला? एटॉमिक या मोलर लिख लो, मोलर मास इंक्रीजेज लार्जली, ये तेजी से बढ़ेगा, आपको दिख रहा होगा। इसीलिए मेटेलिक डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि हमारा एलिमेंट का डेंसिटी नीचे जाने पर बढ़ेगा, ये क्लियर कर दिया। अब आ जाओ, आपको हमने पढ़ाया है पोटेशियम का एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम होता है। हमने बताया है पोटेशियम का एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम बड़ा होता है, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, वॉल्यूम इसका बड़ा होता है पोटेशियम का, इतना बड़ा कि वॉल्यूम या साइज दोनों ही चीजें पोटेशियम की 2a के ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स से बड़े होते हैं, बैरियम से भी जिसके पास 6 सेल है। तो पोटेशियम का एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम होने के कारण देयरफॉर एबनॉर्मली लो डेंसिटी, एबनॉर्मली लो डेंसिटी किसका? पोटेशियम का। अच्छे से देखते जाओगे तो डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़ रहा था, इसका डेंसिटी एबनॉर्मली लो हो गया। तो फाइनली क्या कंक्लूजन आया आपका? पेज नंबर से क्या कंक्लूजन आया? सर कंक्लूजन ये आया कि अगर 1a मेटल की डेंसिटी लिखी जाए तो लिथियम से ज्यादा पोटेशियम तब सोडियम, क्योंकि पोटेशियम थोड़ी कम हो गई थी, और तब रुबिडियम तब सीजियम। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये पूछता नहीं है, क्यों? ये सब बहुत पहले पूछ के छोड़ चुका है, जेई में नीट वाला ही पूछ, एडवांस तो अब पूछेगा भी नहीं। मतलब बहुत मामूली हो गया। हर किसी को पता है कि पोटेशियम का एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम है, उसका अपना नेचर है, उसकी डेंसिटी लो है, तो पोटेशियम की कम हो गई सोडियम से। ठीक है, अब आ जाओ, पॉइंट है 2a ग्रुप को अगर लिखा जाए, 2a बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। बोलोगे सर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप होगा। अच्छे से डाउन द ग्रुप होगा डेंसिटी, लेकिन पोटेशियम के बगल वाले का यहां भी कैल्शियम का एबनॉर्मली लो डेंसिटी। और इस ग्रुप में बड़ा अजीब खेल है, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही आपको याद है काफी वैरी करता है, मोर देन वन टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम HCP, कैल्शियम का नॉर्मल CCP, स्ट्रोंशियम का नॉर्मल CCP, BC और BHC, CCP और बैरियम का BCC। तो तीन तीन तरह का, आधे से डेंसिटी ऊपर के तरफ ज्यादा है और आधे से डेंसिटी नीचे के तरफ ज्यादा है, क्लियर है? हाफ से डेंसिटी ऊपर की तरफ ज्यादा है और हाफ से डेंसिटी नीचे की तरफ है। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पर ओवरऑल डेंसिटी ज्यादा होती है, आपने पढ़ा। तो अब आप ही बोले अगर साथ में 2a का भी ऑर्डर लिख दिया जाए
तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? कैल्शियम। अब आधे से ऊपर ज्यादा, आधे से नीचे ज्यादा, अच्छे से सोचिएगा बेटा, आधे से ऊपर ज्यादा, आधे से नीचे ज्यादा, ओवरऑल नीचे ज्यादा, इसका मतलब नीचे वाले का ज्यादा है, ऊपर वाले का कम है, तो अगला नंबर किसका होगा? किसका होगा? बढ़ गया तो बेरिलियम ना, फिर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम। नहीं समझे? बढ़ गया तो बेरिलियम, कैल्शियम सबसे कम, कैल्शियम के सॉरी बढ़ गया ना, तो कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सॉरी, कैल्शियम के बाद बढ़ गया ना तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम से ज्यादा बेरिलियम, सॉरी बढ़ा, अब फिर नीचे बढ़ा, सबसे ज्यादा कैल्शियम के बाद फिर स्ट्रोंसियम, अब फिर बैरियम। यहां पे ये वाला मेंबर आपसे आधे से ऊपर और आधे से नीचे वाला मेंबर आपसे पूछेगा। अब एक नया तरह का आ गया, मतलब पहले ये ट्रेंड में नहीं था लेकिन अब आएगा। क्यों आएगा? 1A को पूछ के सैचुरेट कर चुका है, तो 2A ग्रुप से डेंसिटी आएगा। 2A में हमने इसलिए पहले इसको आसानी से लगाया, कैसे? आधे से याद रखो ऊपर, आधे से याद रखो नीचे। जैसे पोटेशियम का एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम लो डेंसिटी, कैल्शियम का एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम लो डेंसिटी, कैल्शियम का सबसे कम है। अब आधे से ऊपर आधे से नीचे, ओवरऑल नीचे, एटॉमिक मास के कारण ग्रुप में एस और पी ब्लॉक में आपने सीखा, तो क्या हो गया कंक्लूजन बेटा? नीचे ओवरऑल डेंसिटी, तो पहले ऊपर वाले को लगाओगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और फिर स्ट्रोंसियम, बैरियम, लग गया। अब अगर 3A ग्रुप की तरफ आ जाओ, अब रेगुलर हो जाएगा। अब धीरे धीरे डेंसिटी इधर रेगुलर है, क्लियर है? एटॉमिक मास के कारण। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज। समझ गए अच्छे से आप? तो 1A और 2A आपको थोड़ा एक स्पेशल फील देता है। 1A 2A डेंसिटी को, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 1A 2A अगर पूछेगा अभी तो जेई मेन ही और नीट ही, आईआईटी वाला तो 1A नहीं पूछता है, लेकिन 2A हर किसी के लिए है, जिसमें कि लोवेस्ट है कैल्शियम। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको ऐसे दूं, इसको ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन में डिजाइन करता हूं। 1A का मैं 3 मेंबर लेता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और 2A का भी मैं 3 मेंबर लेता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैं बोल रहा हूं इन 6 एलिमेंट्स का आपको लगाना है सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, आराम से। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हिसाब किताब था? जब आप मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं तो एस और पी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट किधर था सर? ऊपर की तरफ, याद करो, है ना? और 1A 2A में किसका ज्यादा था? 2A का, हमने किया हुआ है। लेकिन इसमें मैग्नीशियम का सबसे कम था। तो अब ओवरऑल किसका मेल्टिंग पॉइंट निकला बेटा सबसे ज्यादा? देखो ऊपर ज्यादा, 2A का ज्यादा, इसमें ऊपर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के बाद ऊपर ज्यादा है ना, तो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, लग गया। देखो कितने अच्छे से हमने लगाया। अब अगर मेरा अगला सवाल है इन 6 एलिमेंट्स का डेंसिटी लगाएं। डेंसिटी अभी आपने क्या पढ़ा? डेंसिटी नीचे, है ना? इसमें नीचे, लेकिन इसमें गलत, आधे से ऊपर। याद कीजिए, डेंसिटी को अगर रो से लिखा जाए, है ना, आधे से ऊपर और आधे से नीचे डेंसिटी था ना बेटा, आधे से नीचे। इसमें कंटिन्यूअस डेंसिटी किधर बढ़ता था? नीचे की तरफ। ठीक है, देखो अब 1A 2A में एक बार फिर से 2A की डेंसिटी ज्यादा होएगी, कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है ना बेटा? एक तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ऊपर से एटॉमिक मास भी ज्यादा। आराम से समझो, इससे भी डेंसिटी बढ़ेगी, एटॉमिक मास ज्यादा, इससे भी डेंसिटी बढ़ेगी। नहीं, ये 7, ये 9, ये 23, ये 24,
और तीसरा पॉइंट, साइज कम वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम से भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो हर मामले में आपको फेवर ही मिल रहा है डेंसिटी से। तो कुल मिला के 2a की डेंसिटी ज्यादा 1a से, तो ज्यादा में अब इसमें नीचे लेकिन इसमें आधे से ऊपर, तो डेंसिटी में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हिसाब किताब, अच्छे से देखो, सबसे कम किसका हो जाएगा, ज्यादा 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 2a, 2a में लेकिन आधे से ऊपर तो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। अब इन लोगों में डेंसिटी नीचे ज्यादा, लेकिन पोटेशियम का एक पोजीशन शिफ्ट हुआ था, अभी आपने किया है, तो अगला नंबर किसका हो जाएगा, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद लिथियम। देखो कितने अच्छे से लग गया। क्वेश्चन यार किसी तरीके से आता है एकदम, क्वेश्चन मतलब अगर क्वेश्चंस आ जाए आपको पसीना छुड़ाने पे तो वो छुड़ा देगा, आपका परेशान कर देगा, इसीलिए आपको हर तरह से ट्रेंड होना पड़ेगा। तो हमने अभी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप में डिस्कस किया डेंसिटी। अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप्स में। आ जाए अच्छे से पेज नंबर 9, अच्छे से आ जाओ एकदम। एस और पी ब्लॉक के बाद अब डी ब्लॉक सीखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, पहले ग्रुप ट्रेंड डिस्कस कर लो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में किया था। अब मान लो कोई पर्टिकुलर ग्रुप लेते हो, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। देखना बेटा अच्छे से, आपने क्या पढ़ा हुआ है 3D 4D और 5D में। नीचे जाने पर पहली बात फिर से एटॉमिक मास बढ़ेगा, और एटॉमिक मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, बिल्कुल सर। और एटॉमिक वॉल्यूम हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, एटॉमिक साइज और वॉल्यूम डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। याद करो याद करो याद करो, मेटेलिक बॉन्ड के टाइम में ही हमने सिखाया था। याद करो याद करो सर, याद दिलवाइए तब ना याद करें। हमने आपको बताया था कि मेटेलिक बॉन्ड जब आप स्ट्रेंथ पढ़ते थे तो एस ब्लॉक में मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ अप द ग्रुप होता था, क्योंकि साइज ऊपर छोटा होता था, तो लैटिस छोटा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा। और डी ब्लॉक में नीचे मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्यों होता था, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने आपको बोला था कि साइज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, इसीलिए वहां पर पुअरिंग ऑफ शील्डिंग मैटर करता है, और पुअरिंग ऑफ शील्डिंग के कारण साइज डेंसिटी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अपना ज्यादा हुआ था। हमने बोला भी था, शील्डिंग बाद में पढ़ाऊंगा। तो हमने यहां लिखा कि मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, और हमने यहां पे लिखा कि साइज या वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता। इसका मतलब जो फैक्टर घटा था वो साइलेंट हो गया, तो डेंसिटी बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा दोस्त, बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो एस ब्लॉक में भी डेंसिटी नीचे बढ़ता है और डी ब्लॉक में भी डेंसिटी नीचे बढ़ता है, और विदाउट एनी एक्सेप्शन। हां जी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब आप स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मॉल्बेडिनम, टंगस्टन, ध्यान से, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। बेटा हर ग्रुप में निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इवन यहां तक कि इन दोनों में भी जहां मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर नहीं था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, सारे ग्रुप में डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ गया, क्योंकि साइज में चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मास तेजी से चेंज करता है। अगर आप मास को देखना चाहें तो जिंक 65 पे होता है और मर्क्यूरी 208 पे। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा मास चेंज कर गया, 3 टाइम्स से ज्यादा मास चेंज कर रहा है, 3 गुना से ज्यादा मास हो जा रहा है इन दो मेंबर्स में। तो इस वजह से आपका काफी तेजी से मास के बढ़ने के कारण ओवरऑल डेंसिटी बढ़ेगा। तो डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी हुआ जो एसपी ब्लॉक में भी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा और डी ब्लॉक में भी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा। हर जगह डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको ये बढ़िया से क्लियर हुआ होगा।
आगे आ जाइए, बढ़िया से देखिएगा प्लीज, ठीक से। तो डेंसिटी हमने किया ग्रुप ट्रेन, अब आते हैं डेंसिटी के पीरियड ट्रेन। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एक बार फिर से वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बदलता है, वही बातें। डी ब्लॉक में वॉल्यूम बहुत तेजी से चेंज नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक मास तो बढ़ेगा, एटॉमिक मास तो बेटा इंक्रीज करेगा, क्लियर है। अब क्रोमियम 56 होता है और कॉपर 65 होता है, तो मास तो इंक्रीज करेगा, इसीलिए डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। हाँ, हाईएस्ट डेंसिटी देखिएगा 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 देखिएगा, कॉपर पे इत्तफाकन आके हाईएस्ट हो जाती है, ये हाईएस्ट, ठीक है, एक संयोग है, कॉपर पे आके हाईएस्ट। तो एनीवेज डेंसिटी का हम लोगों ने ट्रेन लगा दिया। क्लियर है। अब पॉइंट पढ़ाओ आराम से, बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए। अगर मैं बोलूं पीरियोडिक टेबल में, अब आपका इस तरह से क्या है सर, दो पॉइंट आया, एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स को एक तरफ रखो और डी ब्लॉक मेटल्स को सर एक तरफ मान लो कर लेते हैं, सही है बेटा, ध्यान दे। अब पॉइंट क्या है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट किधर बढ़ेगा, याद करें एमपीबीपी किधर बढ़ता है सामान्य तौर पे, इंक्रीजेज अपवर्ड, अपवर्ड, सही है ना, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसमें किधर बढ़ता है एमपीबीपी, इंक्रीजेज डाउनवर्ड, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से, सही है। डेंसिटी किधर बढ़ता है सर, डेंसिटी डाउनवर्ड, मास की वजह से, और इसमें डाउनवर्ड मास की वजह से, क्योंकि डेंसिटी फॉर्मूले पर आ गया। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, हाँ ये भी क्लियर है कि एमपीबीपी में भी, दोनों मामले में एमपीबीपी में भी डी ब्लॉक ज्यादा और डेंसिटी में भी डी ब्लॉक ज्यादा होगा, दोनों ही, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उसके पास ज्यादा है, उनका वॉल्यूम में ज्यादा चेंज होता नहीं, तो दोनों ही मामले में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा होगा। ऐसे समझो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो लोवेस्ट डेंसिटी होती है ना, 3 ग्राम पर सीसी, 3 पॉइंट समथिंग होता है स्कैंडियम का, वो एस ब्लॉक एलिमेंट के सेकेंड हाइएस्ट, थर्ड हाइएस्ट या सेकेंड हाइएस्ट, एस ब्लॉक का सेकेंड हाइएस्ट से वो ज्यादा होता है। अब जरा आप सोच के देखें, डी ब्लॉक का लोवेस्ट, उसका हाईएस्ट, डी ब्लॉक ज्यादा, तो डी ब्लॉक हैवी एलिमेंट्स होते हैं। आ जाओ, अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा इस तरह से लोवेस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल कौन होगा, तो बोलोगे कि सर ये तो आपको एस ब्लॉक से ही मिलना है, क्लियर है। एस ब्लॉक में भी कहां से सर, एस ब्लॉक में भी आप 1A में जाएं, क्योंकि 2A की डेंसिटी तो ज्यादा होगी, 1A में भी किधर सर, डेंसिटी डाउन द ग्रुप लिथियम, तो लोवेस्ट डेंसिटी किसकी आ गई, लिथियम की। पीरियोडिक टेबल में लोवेस्ट डेंसिटी मेटल में, मेटल में बातें हो रही है बेटा, मेटल्स लिखा हुआ, ठीक है। अब आ जाओ हाईएस्ट डेंसिटी, मेटल्स में इन पीरियोडिक टेबल,
हाईएस्ट में तो मेटल क्या, हाईएस्ट तो पीटी ही लिख सकते हो। आ जाओ, कहां से सर? डी ब्लॉक। क्लियर है? बिल्कुल। डी ब्लॉक में भी किस सीरीज से? क्या 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज? किस सीरीज से सर डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है? इसीलिए सर 3D से नहीं, सर 4D से भी नहीं, सर 5D से। क्लियर हो गया? अब 5D में भी किधर से? राइट वर्ड के लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड के लेफ्ट वर्ड? किधर से? बोलोगे सर डेंसिटी राइट वर्ड ज्यादा है एटॉमिक मास से, इसीलिए सर इसमें राइट वर्ड से, लेफ्ट वर्ड से सर नहीं। तो कौन एलिमेंट है पीटी में हाईएस्ट है? ऑस्मियम। एंड सेकंड नंबर पर इरिडियम। 22.6 के आसपास ले लो, अप्रॉक्स 22.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये ऑस्मियम और इरिडियम का हाईएस्ट। ऑस्मियम इरिडियम क्या है? वही कॉपर सिल्वर और गोल्ड के आसपास है ना बेटा, राइट वर्ड है, एलिमेंट है ना। तो सबसे ज्यादा पीटी में डेंसिटी किसका हो गया? ऑस्मियम इरिडियम का। फर्स्ट ऑस्मियम, सेकंड नंबर पर इरिडियम। और लिस्ट डेंसस मेटल इन पीरियोडिक टेबल, लाइटेस्ट मेटल, इसको क्या बोलोगे? लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोलोगे? हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। ये सबसे भारी मेटल हुआ पीरियोडिक टेबल में, और ये सबसे हल्का मेटल हुआ पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। डेंसिटी वाला ये मामला आप बढ़िया तरीके से आप सीखे होंगे कि एस ब्लॉक 1A में सबसे कम, एस ब्लॉक में ऐसे ही सबसे कम, और एस ब्लॉक में भी 1A में कम। 1A में भी डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ेगा तो ऊपर वाले का कम, तो सबसे कम लिथियम। और डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा, डी ब्लॉक में भी नीचे ज्यादा, तो 5D में ज्यादा, 5D में भी दाहिने ज्यादा, राइट वर्ड ऑस्मियम इरिडियम सबसे ज्यादा। तो इस तरह से आपको डेंसिटी का जो ये पॉइंट है, ये वाली चीजें 1A 2A वाली, इधर गया आपका, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे इस पेज पर आ जाइए सीधे, ये वाला मामला आपसे अच्छे से पूछा जा सकता है। ये वाले में आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो कॉपर वाला हाईएस्ट है 3D सीरीज में। और उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है लोवेस्ट मतलब लिस्ट डेंसस मेटल कौन है और मोस्ट डेंसस मेटल कौन है पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ा प्रॉपर्टीज, मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ा मेल्टिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक को समझने में इससे काफी मदद मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस बनता है इस पे, मैं क्वेश्चंस आपको दूं और आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और जो आपका मतलब प्रैक्टिसिंग है वो थोड़ा सा होना चाहिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने टॉपिक यहां पे कंप्लीट कर दिया, मेटेलिक बॉन्ड के बाद डेंसिटी तक का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करें, जिसको लोग जनरली पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट करते हैं, पहला लेक्चर से एटॉमिक साइज, वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट जीरो लेवल से नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। तो उम्मीद करता हूं आप अगले दिन से, अगले क्लास से एकदम सिंसियरिटी के साथ क्लास अटेंड करेंगे नए टॉपिक को। ठीक है, एटॉमिक साइज। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।